कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन के इंतजार में है। रूस, अमेरिका, चीन और भारत समेत कई देश वैक्सीन बनाने की दौड़ में शामिल हैं। भारत में स्वदेशी वैक्सीन को लेकर प्रयास तेज हैं। कोरोना से जंग में भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन का आज हरियाणा में तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो गया है। इस सिलसिले में हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोवैक्सीन परीक्षण में वॉलंटियर के तौर पर खुद को टीका लगवाया है। विज उन वॉलंटियर्स में शामिल हैं जिन पर तीसरे चरण में इस वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। तीसरे चरण में इस वैक्सीन का करीब 26,000 लोगों पर ट्रायल किया जाना है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को 11 बजे रोहतक में पीजीआई के डॉक्टरों की निगरानी में ये वैक्सीन दी गई। वहीं बात करें अगर ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन की, तो आम लोगों के लिए अप्रैल 2021 तक ये वैक्सीन उपलब्ध होने की संभावना है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों के लिए ऑक्सफोर्ड कोविड-19 की वैक्सीन अगले साल फरवरी तक और आम लोगों के लिए यह वैक्सीन अप्रैल तक उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता को दी जाने वाली 2 खुराक की कीमत अधिकतम 1,000 रुपये होगी, लेकिन यह ट्रायल के अंतिम नतीजों और नियामक मंजूरी पर निर्भर करेगा। एसटी लीडरशिप समिट 2020 में अदार पूनावाला ने कहा कि संभवतः 2024 तक हर भारतीय को टीका लग चुका होगा। पूनावाला ने बताया कि भारत के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाने में 2 से 3 साल तक का वक्त लग सकता है। इसकी वजह वैक्सीन की आपूर्ति में कमी नहीं, बल्कि जरूरी बजट, सही व्यवस्था और बुनियादी ढांचे की जरूरत होगी। इसके अलावा ये लोगों की वैक्सीन लगवाने की इच्छा पर भी निर्भर करता है। पूरी आबादी के 80 से 90% लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार कोरोना वैक्सीन को लेकर और भी देशों से लगातार संपर्क में है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी हाल ही में ये जानकारी दी थी कि कोरोना की वैक्सीन आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और तैयारियों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इतने बड़े 135 करोड़ के देश के लिए एक साथ तो सारी डोजेज नहीं उपलब्ध हो सकती। जैसे हमारा अनुमान है कि हमारे को जुलाई अगस्त तक जो है 400-500 मिलियन डोजेज जो है हमारे को उपलब्ध होंगी, जो भारत के अंदर जो वैक्सीन का रिसर्च करके जो आउटकम आने की संभावना है। अभी जो क्लिनिकल ट्रायल के 3rd फेजेस में जो लोग पहुंच गए हैं, वो जिस स्थिति में है, कब से वो वैक्सीन डिलीवर कर सकते हैं, उसके आधार पर जो एक हमने टेंटेटिव गाइडलाइन बनाई है, उसमें करीब ये जो डोजेज हैं 400-500 मिलियन, ये 25-30 करोड़ लोगों को मैक्सिमम जो है शुरुआती, क्योंकि ये एक वैक्सीन को 2 हफ्ते 3 हफ्ते के गैप पे 2-2 बार लगाना होगा एक एक व्यक्ति को, तो स्वाभाविक है कि सोसाइटी में प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि जो हेल्थ केयर वर्कर है, जो अस्पतालों में काम कर रहा है, जो कोरोना वॉरियर है, जो 10 महीने से लगातार अपने प्राणों को भी खतरे में डालकर, और कितने लोगों के प्राण भी उनके चले गए हैं इसके अंदर, तो उनको जो है उसके अंदर नेचुरली प्रायोरिटाइज किया गया है। उसके बाद जो है थोड़े जो 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको प्रायोरिटाइज किया गया है। उसके बाद 50 साल से 65 साल वालों को प्रायोरिटाइज किया गया है। उसके बाद 50 साल से कम के जिनको दूसरी बीमारियां हैं उन